आज का वीडियो साइकोलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए है। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट, प्रतिवर्त क्रिया एवं प्रतिवर्त चाप। प्रतिवर्त क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है, मतलब ऐसी क्रिया है हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी क्रियाएं हम कर बैठते हैं जो हम जानबूझकर नहीं करते। उस क्रिया का जो संपादन होता है वो मेरी इच्छा से नहीं होता है, और जिस समय वो क्रियाएं होती है उसका ज्ञान भी हमें नहीं होता है। वो क्रियाएं ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्रियाएं स्वतः हो जाती हैं, और क्रिया के संपन्न होने के बाद हमें उसका आभास होता है। दैनिक जीवन में इस तरह की क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे हम आयरन करते रहते हैं और हमारी उंगली आयरन से सट जाता है, संपर्क में आ जाता है। जैसे ही उंगली संपर्क में आता है, हाथ में जोर का झटका लगता है, हाथ पीछे आ जाता है। और इसका ज्ञान हमें तब होता है जब हाथ पीछे आ चुका होता है। तो इस तरह की क्रियाएं और सारी हैं। जैसे तीव्र रोशनी एकाएक आंख पर पड़ती है तो आंख स्वतः बंद हो जाती है। नॉर्मल वे में आंख खुली रहती है, लेकिन तीव्र रोशनी जैसे ही पड़ती है आंखें बंद हो जाती है। हम बाहर में टहलते रहते हैं, बादल छाता है आकाश में, जैसे ही तेज की बिजली चमकती है तो आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं। तो हम आंखें बंद करते नहीं हैं, वो खुद ब खुद आंखें बंद हो जाती हैं। तो इस तरह की जो कुछ क्रियाएं होती है, ऐसी ही क्रियाओं को रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्त क्रिया कहा जाता है। अब ये क्रियाएं तो हम करते नहीं हैं, लेकिन क्रियाएं हो जाती हैं, और हमें इसका ज्ञान तब होता है जब क्रिया संपन्न हो चुकी होती है। तो इसका पहला कारण तो ये है, जो इस तरह की जो क्रियाएं होती है वह स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर होता है, मस्तिष्क के लेवल पर नहीं होता है। इन क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण मस्तिष्क नहीं करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। और इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऑटोमेटिक मशीन बोला जाता है। अब जो ये रिफ्लेक्स एक्शन हैं, प्रतिवर्त क्रियाएं हैं, ये दो तरह की होती हैं। फ्लेक्सियन रिफ्लेक्स और एक्सटेंशन रिफ्लेक्स। तो फ्लेक्सियन रिफ्लेक्स की जो क्रिया होती है उसमें विड्रॉल मूवमेंट होता है। उसमें जो मूवमेंट होता है वो पीछे की ओर खींचने का होता है, उसमें खिंचाव की क्रियाएं होती हैं। जैसे कि अभी मैं उदाहरण दिया कि गर्म वस्तु के संपर्क में हाथ की उंगलियों के आ जाने से हाथ में पीछे की तरफ झटका लगता है, या पैर किसी गर्म चीज के संपर्क में आ गया तो पैर में पीछे की झटका लगा। कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति आती है कि हम टहल रहे हैं और एकाएक कोई सांप बहुत नज़दीक
से गुजरा और हमारी नज़रें उस पर तो पड़ती हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसका आभास नहीं है और हम जंप करते हैं। पहले इतना स्पीड में जंप होता है कि हमें पता नहीं चलता है और जंप करके उससे हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद ही भागते हैं या हल्ला करते हैं या कुछ भी करते हैं। लेकिन मेरा पहला एक्शन ये होता है कि जंप करके उससे हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो इस तरह की क्रियाएं होती हैं। और इसमें एक हो गया फ्लेक्सियन रिफ्लेक्स, दूसरा एक्सटेंशन रिफ्लेक्स हुआ। एक्सटेंशन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि खिंचाव नहीं होकर के यहाँ फैलाव होता है मसल्स में। जो यहाँ मोटर एक्टिविटीज होता है उसमें फैलाव होता है। जैसे कि हम जमीन पर बैठ गए तो स्वेच्छा से बैठते हैं हम, लेकिन जैसे ही हम उठने लगते हैं, खड़ा होने की कोशिश करते हैं, तो पैर का जो तलवा है उस पर प्रेशर पड़ता है, वहाँ का जो मसल्स है उसमें फैलाव होता है और खड़ा होने के क्रम में घुटने से जो नीचे का पार्ट है पैर का उसमें भी पूरा तनाव आता है और तब हम उठकर खड़े हो पाते हैं। तो तलवा में जो के मसल्स में जो तनाव आया, घुटने के नीचे का जो पैर का पीछे साइड का पोर्शन है मसल्स का, उसमें जो तनाव आया वो हम करते नहीं और न उसकी हमको जानकारी तब होती है जब हम उठ के खड़ा हो जाते हैं। ये सब भी रिफ्लेक्स एक्शन वहाँ भी होता है और उसका भी संचालन स्पाइनल कॉर्ड के ही स्तर पर होता है। हम चलते हैं तो पैर स्वतः उठता जाता है, आगे पीछे होते हुए दोनों पैर में अपना तालमेल बैठते हुए काम होता रहता है, चलने की क्रियाएं होती रहती है, लेकिन हम उसको करते हैं ऐसा हमको एहसास नहीं होता है। तो वो भी रिफ्लेक्स एक्शन ही है और उसका भी जो संपादन होता है और नियंत्रण होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के स्तर पर होता है। जो रनर होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, कंपटीशन में दौड़ लगाते हैं या नॉर्मल वे में भी कोई बच्चा दौड़ता है तो उसके पैर में जो वो दौड़ने की एक्टिविटीज़ होती है दोनों पैर के में, वो रिफ्लेक्स एक्शन ही है और वो स्पाइनल कॉर्ड के स्तर पर ही संपन्न होता है। उसका नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड के ही अधीन रहता है। तो इस तरह की जो क्रिया है वह एक्सटेंशन रिफ्लेक्स के अंतर्गत आता है। अब ये है कि ये क्रियाएं होती कैसी हैं, तो मुख्य रूप से ये रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहला तो रिसेप्टर का रोल होता है, फिर सेंसरी नर्व का रोल होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो एसोसिएशन नर्व है उसका रोल होता है, फिर मोटर नर्व का रोल होता है, फिर इफेक्टर सेल का रोल होता है। मतलब जो प्रक्रिया है वही है, कोई भी जो काम होता है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। पहले है जैसे कि गर्म चीज़ से मेरा उंगली टच किया तो वहाँ जो सेंसरी इम्पल्स है, जो स्पर्श गर्म चीज़ का संपर्क हुआ, इसकी सूचना स्पाइनल कॉर्ड में गया सेंसरी नर्व के द्वारा। वहाँ एसोसिएशन नर्व में मोटर इम्पल्स बना और मोटर नर्व के द्वारा उंगली में आया और तब क्रिया संपन्न हुई। लेकिन यह क्रिया इतनी तेजी से होता है
कि हमें इसका भान होता ही नहीं है। जब क्रिया हो जाती है तो हमको पता चलता है। नॉर्मल वे में फ्लेक्सियन रिफ्लेक्स का जो RT होता है, रिएक्शन टाइम होता है, वह 0.1 सेकेंड से 0.2 सेकेंड के बीच होता है। इसमें भी थोड़ा फर्क है। जैसे आँख से संबंधित जो उदाहरण दिए उसका लगभग 0.1 सेकेंड होता है, और हाथ या पैर में जो पीछे की ओर झटका लगता है उसका RT रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड के आसपास होता है। तो ये क्रियाएं इतनी तेजी में होती है कि हमें लगता है कि यह स्वतः हो गया, अनैच्छिक क्रिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं। लेकिन इस क्रिया का हमारे जीवन में बहुत अधिक ही महत्व है। एडजस्टमेंट का जहाँ सवाल है, अब सांप नज़दीक से गुजर रहा है और उस क्रिया में अगर वहाँ से डिस्टेंस बनाने में हमको टाइम लग गया और नॉर्मल वे में बॉडी जैसे काम करता है वैसे अगर किया तो हम उसके चपेट में आ जाएंगे, तो प्राण रक्षा नहीं हो पाएगा। इसी तरह से आग के संपर्क में आए अगर झटका अपने आप नहीं लगे तो वहाँ फफोला हो जाएगा। तो इन क्रियाओं का हमारे जीवन में एडजस्टमेंट के लिए बहुत ही महत्व है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है? तो यहाँ स्टिमुलस हो गया, मतलब सेंस ऑर्गन जो है, जहाँ रिसेप्टर है, और यहाँ इफेक्टर है। तो रिसेप्टर से सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड में आया और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व काम करने वाले अंग में गया। तो इसमें जो एक फिगर बनता है वह धनुष के आकार का ऐसे बनता है, ऐसे दो वे। तो इसीलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। धनुष के जैसा चित्र उसमें बनता है, ऐसा माना जाता है। अब कल के वीडियो में ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जैसा दो पार्ट बताए थे, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड के संबंध में पिछला वीडियो में दे दिए थे और रिफ्लेक्स एक्शन को अलग से समझाने की बात मैं बोला था, तो अलग से मैं इसको डिटेल में बता दिया। अब अगला वीडियो ब्रेन पर होगा।